हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। अभी आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडेलीव ने बनाया है। जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी जो पढ़ते हैं वो मेंडेलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो चलो आइए पढ़ते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें पीरियोडिक टेबल लेके मेंडेलीव का नाम। ओके, तो मेंडेलीव से इंस्पायर होकर हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें दिखता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करें, जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है वो अगर हम देखें तो 1 से लेके 18 तक, मतलब टोटल 18 ग्रुप है। जो वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। टोटल 1 टू लेके 7, 1 से लेके 7 तक पीरियड्स हमारे पास है और 18 ग्रुप है। और ब्लॉक कितने हैं, टोटल 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो अभी उसको 1 बाय 1 अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले आपके पास एस ब्लॉक आता है बेटा, इधर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर आपके पास 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अगर ग्रुप 2 के अंदर हम एलिमेंट की बात करें, देखिए यहां पे आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, अभी हाइड्रोजन जो एक्चुअली आता है, देखिए पीरियड 1 में तो आता है, लेकिन उसको ग्रुप 1 का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे ऊपर में हाइड्रोजन तो लिख लेता हूं आपके पास, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मतलब यहाँ पे लीना की रब से फरियाद, ऐसी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। लीना की रब से फरियाद, ली से लिथियम आता है, यानी मतलब सोडियम, के पोटेशियम, आरबी रुबिडियम, आपके पास सीएस होता है सीजियम, और एफआर होता है फ्रेंशियम। और लास्ट वाली जो एलिमेंट होती है किसी भी पीरियड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड के अंदर आपको दिखेंगे जो रेडियोएक्टिव होती है। अभी ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेटल क्यों कहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसे हम मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल क्यों, जैसे हम Na, K इनकी अगर बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल बेसिस है। जो भी वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम NaOH बनाएगा, पोटेशियम KOH बनाएगा। ठीक है, तो ये वाटर सोल्यूबल बेसिस के अंदर है, इसलिए हम इसको अल्कली वर्ड भी यूज करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं हमारा ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर एस ब्लॉक का ही पार्ट है। तो पहली एलिमेंट जो होती है आपके पास होती है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ओके, तो इसके अंदर आपके पास बेटा मांगे काजू, श्रीकांत बबलू राजू, इस तरीके से आप इसका न्यूमोनिक्स याद रख सकते हैं कि इसको कैसे याद रखना है, बेटा मांगे काजू, श्रीकांत बबलू राजू। तो बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, काजू से कैल्शियम, श्रीकांत से एसआर स्ट्रोंशियम, बबलू से बेरियम और राजू से आप याद रख सकते हैं रेडियम। वापस ये भी 7 पीरियड है, आपकी रेडियोएक्टिव एलिमेंट आती है। उसके बाद अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखिए बेटा, तो यहाँ पे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक आपके पास, ग्रुप 3 से लेके 12 तक आता है आपके पास डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास ग्रुप तो मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, जो सेंटर वाली होती है। ठीक है, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आती है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट आती है। इसके लिए भी हम न्यूमोनिक्स याद रख सकते हैं, शक्ति वक्रमन फेको निकुजन, मतलब शक्ति से स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये है आपके पास ग्रुप 3 से लेके लास्ट जो एलिमेंट है वो आपकी आती है बेटा यहाँ पे ग्रुप 12 के अंदर। ओके, उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसके बाद भी फिर 3D 4D 5D 6D 4 सीरीज आती है।
इसके नीचे जो आता है आपका वो आता है एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें तो एफ ब्लॉक के सारी एलिमेंट जो है आपके थर्ड ग्रुप के अंदर ही आती है। और पीरियड नंबर अगर हम देखें इसमें तो 6 और 7, तो एक आती है आपकी लैंथेनाइड सीरीज इसके अंदर, लैंथेनॉइड सीरीज, और एक आती है आपके पास एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। दोनों लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड सीरीज ही है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए भी मतलब न्यूमोनिक्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पी ब्लॉक। अभी पी ब्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रुप 13 से लेके 18 तक ग्रुप आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पी ब्लॉक में अगर हम देखें तो ग्रुप 13, उसका 14, 15, 16, 17 और 18 ऐसे ग्रुप हम लिख सकते हैं। तो ग्रुप 13 में आपके पास आता है बोरॉन फैमिली, इसके अंदर आता है आपके पास बैगन, आलू, गाजर, इन थाली। ये न्यूमोनिक्स आप इसके लिए याद रख सकते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से एलिमेंट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 14 ग्रुप में आता है आपके पास कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो हेड एलिमेंट है, जैसे इसको मैंने बोरॉन फैमिली बोला, तो हेड एलिमेंट जो है आपके पास क्या होता है बेटा? बोरॉन। तो कार्बन फैमिली के अंदर आपके पास आता है कहे सीताजी सुनो प्रभु। तो इससे आप याद रख सकते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। एसएन मतलब 18 का फॉर्मूला ही होता है, स्टेनस उसका नाम है। पीबी जो होता है प्लम्बम नाम है और उसको हम लेड भी कहते हैं, ओके। ग्रुप 15 के अंदर आपके पास आती है नाइट्रोजन फैमिली, जिसकी शुरुआत नाइट्रोजन से होती है। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। इस तरीके से आप इसका न्यूमोनिक्स याद रख सकते हैं। एन से होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पी से एर्सेनिक, एसबी एंटीमनी और बीआई मतलब होता है आपके पास बिस्मथ। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रुप 16 में आपके पास आती है ऑक्सीजन फैमिली बेटा। ऑक्सीजन में ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस तरीके से न्यूमोनिक्स आप याद रख सकते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उसके बाद ग्रुप 17 में आपके पास आता है हेलोजेंस, जिसे हम हेलोजेंस भी कहते हैं। फ्लोरीन फैमिली है क्योंकि शुरुआत फ्लोरीन से होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है। लास्ट एलिमेंट एस्टेटीन है। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, इस तरीके से आप इसका न्यूमोनिक्स याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर कल बाहर आएगा ऑटो मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और एस्टेटीन। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। आपको अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा होता है हमारा, यहाँ पे आपको दिखेंगे ग्रुप 17। ग्रुप 18 के अंदर आते हैं आपके नोबल गैसेस, जिसके अंदर अगर हम देखें तो नियॉन, ऊपर तो हीलियम आता ही है, हाइड्रोजन के आगे हमने हीलियम लिखा ही था। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसके लिए न्यूमोनिक्स है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इससे हम याद रख सकते हैं हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इस ग्रुप को हम नोबल गैसेस कहते हैं, ओके, या फिर इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि इनके बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं है, कुछ फ्यू कंपाउंड ही इनके दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब इनके पास वैलेंस शेल में, मतलब जो लास्ट शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे दिखेंगे आपको। ग्रुप 17 के पास अगर आप देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एकमात्र इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसी की वजह से ये मतलब ऐसे कोशिश में ही रहते हैं कि कहां से उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए वैसे ही झपट लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसके वजह से हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप आपके पास आता है ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं सोडियम की बात करूं यहाँ पे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281। इवन पोटेशियम की बात करूं 2881, लिथियम की बात करूं 2,1, मतलब जिसके अंदर क्या होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा,
जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करता है, ये स्टेबल बन रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। मतलब पैसे वाले लोग हैं, सब अमीर लोग हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अंदर जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को भी। और ये जो लोग है ये सब गरीब लोग है, इधर ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, इनको इलेक्ट्रॉन खुद चाहिए, खुद इलेक्ट्रॉन की कमी इनके पास है, ओके। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है आइसोलेटेड गैसेस एटम से, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्योंकि ये तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके केस में आपको बहुत लो आयनाइजेशन एनर्जी दिखेगी इसके वजह से। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो इसको आपके देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी इधर और कम होती जाती है डाउन द ग्रुप। उसके बाद ग्रुप 2 आपका ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप ही कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर लगभग आपको 78% मेटल ही दिखेंगे, जैसे ये 2 ग्रुप तो मेटल है ही आपके पास, ओके। इधर आपको डी ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारे मेटल दिखेंगे, इधर भी कुछ मेटल दिखेंगे, जैसे अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखिए इधर वाला पार्ट जो आपको दिखेगा ये क्या दिखेगा, आपको नॉन मेटल वाला पार्ट दिखेगा, बीच में लास्ट में नोबल गैसेस भी हैं, ठीक है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अगर ये देखिए आप हेलोजन और ऑक्सीजन फैमिली, तो वैसे आपको दिख रही है। बीच बीच में अगर आप देखिए तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, एर्सिनियम, ये जो कुछ एलिमेंट है ये आपको मेटालाइट की तरह भी दिखते हैं। मेटालाइट क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसे कहते हैं हम मेटालाइट्स। उसके बाद डी ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, और एफ ब्लॉक को हम कहते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या होती है आपके पास, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है, तो इसे हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एक तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सी एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर है। लेकिन बेसिक आपको इतने एटलीस्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट 20 एलिमेंट तो लर्न होना ही चाहिए, कि जिससे आपके जो मतलब मूल कॉन्सेप्ट में आने वाले क्वेश्चन है या बाकी भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चले। और इस ट्रिक से अगर आप ग्रुप याद करेंगे तो अगर आपको पता है कि मतलब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,5। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 5 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। 5 डोनेट करने से अच्छा है 3 एक्सेप्ट करे, इसी के वजह से नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको 3 दिखेंगी। तो किसी भी ग्रुप के अंदर अगर आपको हेड एलिमेंट की वैलेंसी पता है तो आप बाकी एलिमेंट का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी जज कर सकते हैं। ऑक्सीजन की बात अगर मैं करूं, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगा 2,6, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूरा ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप सबके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इसकी टेंडेंसी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ओके। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर आपको पूछा जाए पीरियोडिक टेबल के अंदर तो होगी सीजियम, ओके, ग्रुप 1 के अंदर ही है। और डाउन द ग्रुप आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को चूस रहा है अपने तरफ, जैसे फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको कोई पूछे तो होती है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन, फोन कॉल से याद रख सकते हैं आप, FON और Cl, ये 4 एलिमेंट आपको याद रखना ही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। ये ऑर्डर एटलीस्ट आपको पता चाहिए। बाकी मैंने ग्रुप 1 तो आपको बता दिया, अल्कली अर्थ मेटल हम इसको कहते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट से मिलने वाली एलिमेंट है, ओके। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक पार्ट देखा पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मतलब इनको कैसे क्लासिफाई करें, मतलब अगर आपके पास कोई एटॉमिक नंबर दिया होगा तो उससे ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करें, पीरियड नंबर कैसे ढूंढें, कौन सी एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर है वो कैसे फाइंड आउट करें। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें, जिसको हम SPDF इस फॉर्म में भी करते हैं इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग, जैसे नाइट्रोजन है 1s2 2s2 और 2p3, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन के अंदर बेटा
लास्ट शेल जो है वो पी ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर किया है, इसलिए पी ब्लॉक का पार्ट है। पी ब्लॉक के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब पी का ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, मतलब नाइट्रोजन फैमिली ही है ये, ग्रुप 15 ही है, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो 2 नंबर दिया है, इससे आप ये भी पहचान सकते हैं कि आपकी एलिमेंट सेकेंड पीरियड की है। देखिए ये हाइड्रोजन वाला फर्स्ट पीरियड था, हाइड्रोजन हीलियम, और सेकेंड पीरियड था आपका लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। तो इस तरीके से अभी इसको कैसे फाइंड आउट किया, हो सकता है कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ना पता हो, ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ा हो, तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मतलब एसपीडीएफ के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसकी एक ट्रिक देखेंगे शानदार, और उसको कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर या ब्लॉक भी पता कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तभी के लिए आप इस वीडियो को देखिए। तो हम यहाँ पे हमारा लेक्चर आज स्टॉप करते हैं। ओके बाय।